I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women. मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक 2 फरवरी से एक ही खबर चर्चा में बनी हुई है और वो ये है कि एक्ट्रेस, मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पूनम पांडे की मौत। देश भर में मौजूद पूनम पांडे के फैंस, सोशल मीडिया स्टार्स, पूरा बॉलीवुड और टीवी स्टार तक पूनम पांडे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और महज 32 साल की उम्र में जिंदगी की जंग हार चुकी पूनम को याद कर रहे हैं। पर यह सब हुआ कैसे और क्या है पूनम पांडे की मौत की अनसुलझी गुत्थी, चलिए समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, 29 जनवरी की शाम मुंबई के ब्लैक एंड व्हाइट कैप्शन के साथ कंट्रोवर्सी और इरोटिका क्वीन के नाम से मशहूर पूनम पांडे ने एक पोस्ट किया जिसमें वो हेल्दी, खुश और बिंदास नजर आ रही थी। इस क्लिप को देखकर किसी को नहीं लगा कि जल्द ही ये चेहरा हमेशा के लिए लोगों की आंखों से ओझल होने वाला है। ये उनकी आखिरी पोस्ट थी क्योंकि उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा गया और सीधा 2 फरवरी की सुबह पूनम के अकाउंट से एक ऐसा मैसेज शेयर किया गया जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए। मैसेज में लिखा था कि आज सुबह बहुत कठिन है, आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हमने सर्विकल कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम को खो दिया है। दुख की इस घड़ी में हम गोपनीयता का अनुरोध करेंगे, जबकि हम उसे हमारे द्वारा साझा की गई हर बात के लिए प्यार से याद करते हैं। यह मैसेज खुद पूनम पांडे के अकाउंट से शेयर किया गया था जिसे पढ़ते ही पूरे देश में खलबली मच गई। पूनम पांडे के फैंस, बॉलीवुड और तमाम हस्तियां पूनम को श्रद्धांजलि देकर इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सांत्वना देते नजर आया। न्यूज चैनल्स से लेकर न्यूज पेपर्स तक बस एक ही खबर थी, कंट्रोवर्सी क्वीन पूनम पांडे अब नहीं रही, वो सर्वाइकल कैंसर से जंग हार गईं। बताया गया है कि पूनम पांडे काफी लंबे समय से सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी और आखिरकार इस घातक बीमारी के चलते महज 32 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस खबर पर सच की मोहर तब लगी जब पूनम पांडे की पीआर टीम ने यह कंफर्म किया कि जिस वक्त पूनम की मौत हुई वो अपने होम टाउन में थी जो उत्तर प्रदेश के कानपुर है। अब क्योंकि मैसेज खुद पूनम के अकाउंट से आया था, उनकी पीआर ने कंफर्म किया था, तो हर किसी को खबर पर यकीन हो गया और सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू किया। आप भी अगर पूनम के बारे में जानते तो आपने भी एक बार तो उनकी आत्मा के लिए रेस्ट इन पीस की दुआ जरूर मांगी होगी, जो सही भी है। लेकिन अब आप अपनी दुआ को वापस ले लीजिए क्योंकि पूनम पांडे जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पूनम पांडे जिंदा हैं और बिल्कुल मस्त हैं। और ऐसा हम नहीं बल्कि खुद पूनम पांडे का कहना है। यकीन ना हो तो एक बार जरा इस वीडियो क्लिप को सुन लीजिए जिसमें उन्होंने खुद को अपने जिंदा होने की बात कही है। I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women. अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो पुराना है तो बता दें कि ऐसे आज सुबह ही खुद पूनम पांडे ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें वो कह रही हैं कि मैं जिंदा हूं और सर्वाइकल कैंसर की वजह से नहीं मरी हूं। अब सवाल ये उठता है कि फिर पूनम ने ये झूठी खबर फैलाई ही क्यों, और क्या एक पब्लिसिटी स्टंट था ये या कुछ और? तो इसका कारण जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 11 मार्च 1991 को कानपुर में जन्मी पूनम पांडे ने 2013 में आई नशा फिल्म के साथ बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। वो अब तक कन्नड़, तेलुगु, बॉलीवुड की कई फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन फिल्मों में पॉपुलैरिटी उन्हें रत्ती भर भी नहीं मिली। लेकिन पूनम बखूब ही जानती कि लाइमलाइट में कैसे रहा जाता है। इसका उदाहरण उनका बयान जब उन्होंने टीम इंडिया को लेकर कहा था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो वानखेड़े स्टेडियम में न्यूड परेड करेंगी। हालांकि यह टीम जीत गई पर पूनम को स्टेडियम आने की परमिशन बीसीसीआई ने नहीं दी। लेकिन अपने इस बयान की वजह से पूनम इतनी चर्चा में रही कि इसके बाद इन्होंने कई पब्लिसिटी स्टंट की जैसे झड़ी लगा दी और ये वाला भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन थोड़ा अलग। 3 फरवरी यानी अपने मौत की झूठी खबर के ठीक 24 घंटे बाद पूनम ने अपना वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि लोग सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक हो सकें, खासकर महिलाएं, क्योंकि यह कैंसर महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता है। उन्होंने कहा कि वो जिंदा है लेकिन वो उन हजारों महिलाओं को नहीं बचा पाए जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारी के चलते जान गंवाई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea. लेकिन अब यह सवाल उठता है कि यह सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या? दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला एक खतरनाक कैंसर है जिसका अगर इलाज ना किया जाए तो जान भी जा सकती है। सबसे डराने वाली बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण जल्दी नजर नहीं आते, इसलिए जिन महिलाओं को यह कैंसर होता है उन्हें लंबे समय तक इसकी जानकारी ही नहीं हो पाती।
इसलिए वे अपनी जान को गंवा देती हैं। हालिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में सर्विकल कैंसर महिलाओं में तीसरा सबसे ज्यादा फैलने वाला कैंसर है, जिससे हर साल लाखों महिलाएं पीड़ित होती हैं, जिनमें से अधिकतर को इसकी खबर तक नहीं होती और सैकड़ों इससे जूझते हुए जिंदगी की जंग हार जाती हैं। सर्वाइकल कैंसर सर्वाइक में होता है, जो गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है। इस संक्रमण के फैलने का कारण होता है HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस आमतौर पर शारीरिक संबंध बनाने के दौरान फैलता है। भारत में हर साल 1 लाख से ज्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं और यह कैंसर बीते सालों में महिलाओं में इतनी तेजी से फैला है कि सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के अंतरिम बजट में सर्विकल कैंसर या वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण, हमारी सरकार टीकाकरण को बढ़ावा देगी। सरकार के सर्विकल टीकाकरण मिशन के तहत 9 से 14 साल की लड़कियों का टीकाकरण उन्हें कैंसर के संक्रमण से मुक्त रखने में मदद की जाएगी। लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें और सर्विकल कैंसर के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। वैसे तो सर्विकल कैंसर के लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन यौन क्रिया के बाद रक्तस्राव ज्यादा ही हो रहा है, माहवारी के वक्त रक्तस्राव ज्यादा हो रहा है या माहवारी में हो रहे हैं, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, क्योंकि ये सर्विकल कैंसर के लक्षण हैं, जिससे बचाने के लिए आप नियमित रूप से टेस्ट करवाएं। पैप निरीक्षण की बात करें तो दोस्तों, ये टेस्ट महिलाओं की गर्भाशय की ग्रीवा कैंसर, जिसे सर्विकल कैंसर कहते हैं, उसके जांच के लिए ही बनाया गया है, जिसमें कोशिकाओं सेल्स के सैंपल्स निकाले जाते हैं। डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि महिला अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो उन्हें पैप यानी पैप सीमा एंड पैपनिकुलो टेस्ट टाइम टू टाइम यानी हर 3 साल के बाद करवाते रहना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 30 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को तो HPV यानी ह्यूमन पेलिमोनी वायरस टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या पूनम पांडे को भी ये गंभीर बीमारी लग चुकी है, इसलिए उन्होंने ये झूठ फैलाकर महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की? तो जवाब है नहीं। जी हाँ, पूनम पांडे को सर्विकल कैंसर नहीं है। I'm here to tell you that unlike other cancer, cervical cancer is prevented. Get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. तो सुना आपने, पूनम पांडे साफ शब्दों में कह रही हैं कि उन्हें सर्विकल कैंसर नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ये सब महिलाओं को इस घातक और खतरनाक बीमारी से जागरूक करने के लिए किया था। कहीं ना कहीं पूनम पांडे का यह स्टंट काम कर गया, क्योंकि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है, जिस पर यूजुअली कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जैसे ही लोगों तक खबर पहुंची कि पूनम पांडे जैसी मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सर्विकल कैंसर से जान बचाई है, तो सभी इस कैंसर के बारे में जानकारी जुटाने में लग गए। इसलिए कुछ लोग पूनम पांडे के इस मैसेज को सही बताकर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया वो बहुत सही किया। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ नहीं, क्योंकि सर्विकल कैंसर की जागरूकता को लेकर सरकार, NGOs, मेडिकल पेशे से जुड़े लोग समय समय पर कैंप्स वगैरह चलाते हैं। ऐसे में पूनम चाहती तो सीधे सीधे भी महिलाओं को जागरूक कर सकती थी। इसके लिए इतना बड़ा प्रपंच रचाने की क्या जरूरत? वेल, ये लोग हैं जो पूनम के इस झूठे मैसेज पर दो राय में बटे हुए हैं। हमारे हिसाब से शायद पूनम सीधे तरह से कहती तो लोग सर्वाइकल कैंसर को इतनी सीरियसली नहीं लेते। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।